ओम सरस्वत्यै नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज की इस संस्कृत कक्षा में। आज हम सरल संस्कृत अनुवाद के बारे में जानेंगे। ये भाग 1 वीडियो बनाई गई है, पहला ये भाग है। अब इसमें हम देखेंगे कि मैंने सबसे पहले बालक शब्द यहाँ पर दिया है, बालक शब्द। क्योंकि अनुवाद में शब्द और धातु हमें याद होनी चाहिए, तभी हम अनुवाद कर पाएंगे। अनुवाद अर्थात हिंदी से संस्कृत बनाना। अब हिंदी में कोई वाक्य है, बालक पढ़ता है, तो उसमें आता है कि बालक पढ़ता है। बालक है यहाँ पर कर्ता और क्रिया है पढ़ता है। ऐसे ही संस्कृत में बालक हो गया शब्द और क्रिया हो गई धातु। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने धातु भी लिखी है, पठ धातु लट लकार। ठीक है। अब जो लट लकार होता है हमारा, धातु का नाम है पठ और लकार है लट लकार। तो आज हम लट लकार यानी जो वर्तमान काल होता है, वाक्य बनाने के लिए हमें काल का भी ध्यान रखना होता है। काल कितने होते हैं? 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो जो लट लकार है वो हमारा होता है वर्तमान काल। तो ये दोनों याद करने बहुत ही जरूरी हैं। अब शब्द के बारे में देख लेते हैं। बालक शब्द अकारांत पुल्लिंग। बालक शब्द वो अकारांत है और पुल्लिंग है। अब ये अगर हमें पता है कि बालक शब्द अकारांत है, तो जितने भी अकारांत शब्द होते हैं वो बालक के अनुसार ही चलेंगे। जैसे यहाँ पर बालक लिखा है, बालक की जगह अकारांत कोई सा भी शब्द लगा दो। अकारांत कैसे पता चलता है? जो कै है वो कैसे बनता है? कै और ए मिलकर बनता है कै। क्योंकि ये कै वो व्यंजन है, और व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की। तो इसमें स्वर है, तो अकारांत है ये। इसके बिल्कुल अंतिम वर्ण क्या है? अ है। और जितने भी अकारांत शब्द हैं वो सारे ही बालक के अनुसार चलेंगे। अगर हम ये बालक शब्द याद कर लेते हैं तो हमारे वो सारे के सारे अकारांत शब्द याद हो जाते हैं। बस करना क्या है, हमने बालक की जगह कोई सा भी अकारांत शब्द लगा देना है। जैसे हम राम लिखते हैं, अब बालक बालक को काटना है और राम लिख देना है, तो हमारा क्या बन जाएगा? रामः। ऐसे ही रामौ और फिर रामः। जैसे यहाँ पर क्या है? बालकः बालको बालकः, बालकम बालको बालकान, रामम रामौ रामः, रामम रामौ रामान। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हमने बालक शब्द याद कर लिया तो अकारांत जितने भी शब्द हैं वो सारे के समारे हमारे याद हो जाते हैं। ऐसे ही धातु का देखते हैं। जो धातु है लट लकार है। लट लकार में कैसे चलता है रूप? पठती पठतै पठन्ति, पठसी पठतः पठत, पठामि पठावः पठामः। तो ऐसे ही अगर लिख धातु हो तो क्या बनेगा? लिखती लिखतै लिखन्ति, लिखसी लिखतः लिखत, लिखामि लिखावः लिखामः। ऐसे ही चल, खाद, नम, हस, जो भी धातु हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो एक लट लकार अगर याद कर लिया तो कोई सी भी धातु हो उसका लट लकार हम आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही आसान है। पट को यहाँ से हटाना है, पट की जगह चल लगाना है। अगर चल का बनाना है, नम का बनाना है तो नमती नमता नमंती बन जाएगा। पट की जगह हमने नम का प्रयोग कर देना है। ये तो हो गया हमारा शब्द रूप और धातु रूप।
अब हम इसमें शब्द में एक और बात जो है मैं समझाना चाहता हूँ आपको। इसमें विभक्तियाँ हैं, ये यहाँ पर विभक्तियाँ हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। तो इनको आपने क्या मानना है? ये पहली क्या है? कर्ता, फिर कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और ये संबोधन। जैसे हमने हिंदी में याद किया था, कर्ता ने कर्म को, करण ने से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध कहा के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे बहु। तो उसका भी अनुवाद में बहुत आवश्यक जो है रोल होता है, क्योंकि जो पहला है वो हमारा है कर्ता। तो बालक यानी कर्ता ने, बालक ने, दो बालकों ने, सभी बालकों ने। अगर कोई वाक्य बनाना हो हमने कि बालक ने का प्रयोग जहाँ पर हो तो हम बालक का प्रयोग करेंगे। तो ये तो हो गए हमारे शब्द और धातु, इनको तो याद करना ही है। अब हम देखते हैं अनुवाद बनाने की प्रक्रिया। अब लट लकार का देखते हैं। यहाँ पर मैंने जो ऊपर लकार आपको समझाया, लट लकार, वही यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर मैंने एक फार्मूला बनाया है, उसको हमने याद कर लेना है। हम यहाँ से देखेंगे, देखो जो लकार है, लट लकार या कोई सा भी लकार है, लट है, लरिट है, लोट है, लंग है, विधिलिंग है, कोई सा भी लकार हो, उसमें हमको तीन पुरुष मिलेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही शब्द में था, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन का मतलब एक, द्विवचन का मतलब दो और बहुवचन का मतलब होता है तीन या उससे ज़्यादा। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीन हो गए पुरुष। अब हमने तीसरे पुरुष को देखना है, तीसरा यानी उत्तम पुरुष को हम जो है देखते हैं। उत्तम जो पुरुष है हमारा, ये वाला, इसका हमने फार्मूला जो बनाया वो है कि उत्तम पुरुष मेरे लिए, मध्यम पुरुष तेरे लिए, और सबसे पहला पुरुष जो है प्रथम पुरुष, वो अन्य के लिए या और किसी के लिए। तो उत्तम पुरुष का क्या बनेगा? मेरे लिए, मध्यम पुरुष तेरे लिए, और प्रथम पुरुष और किसी के लिए या अन्य के लिए, क्योंकि प्रथम पुरुष का एक नाम और भी है अन्य पुरुष, इसको कहा जाता है। अब हमने एक ध्यान रखना है, इन दोनों को, ये दो देख लीजिए आप, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष का मैंने क्या बताया? मेरे लिए, और ये तेरे लिए। मेरे लिए से क्या बनेगा? मैं, हम दो, हम सब। मैं, हम दो और हम सब। तुम दो और तुम सब। तो वाक्य क्या बन गया? वाक्य बन गया अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं। आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं। त्वम पठसी, तू पढ़ता है। युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। तो ये जो दो हो गए, ये तो इन्होंने रिजर्व कर रखे हैं, इन्हीं का ये अधिकार है इस लाइन पर, तो ये ध्यान रखना है। और इसको याद कैसे करना है? त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। ठीक है, कोई सा भी लकार हो, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में इन्हीं का ही प्रयोग होगा। कोई सा भी लकार हो, लरिट लकार हो, तो यहां पर क्या बन जाएगा? पठिष्यसि।
मध्यम पुरुष में यहाँ पर क्या बनेगा, पठिष्यसि, लेकिन यहाँ पर त्वम ही लगेगा, त्वम पठिष्यसि। उसकी हिंदी क्या बन जाती है, तू पढ़ेगा। ठीक है, तो ललित लकार पे नहीं जाते हैं हम, लट लकार पर ही आते हैं। ये सिर्फ उदाहरण के लिए मैंने आपको समझाया है। तो ये दो तो हो गए हमारे क्लियर, क्योंकि ये दोनों बहुत ही आसान है। बस त्वम युवाम और यूयम अहम आवाम वयम, हमने ये याद रखना है। मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में इनका प्रयोग हो जाता है और हमारा वाक्य बन जाता है। अब देखते हैं अन्य पुरुष, यानी प्रथम पुरुष। सबसे पहला जो पुरुष है वो अन्य पुरुष होता है। ठीक है, उत्तम पुरुष मेरे लिए, मध्यम पुरुष तेरे लिए, और प्रथम पुरुष और किसी के लिए नहीं, अन्य के लिए। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें जैसे मैंने लगाया है बालकः बालकौ बालका, ये कर्ता है, ये प्रथमा विभक्ति है। बालकः बालकौ बालका। अब इसकी हिंदी क्या बनी, बालकः पठति, बालक पढ़ता है, यानी एक वचन। बालकः एक वचन, पठति एक वचन, यानी अगर कर्ता एक वचन में है तो हमने क्रिया भी एक वचन की ही लगानी है। कर्ता द्विवचन में है तो द्विवचन की ही क्रिया लगेगी, धातु लगेगी। ऐसे ही बहुवचन होगा तो बहुवचन। तो हमने इसका ध्यान रखना है भाई, एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब जो ये अन्य पुरुष है यानी कर्ता, ये कर्ता के लिए है। प्रथम पुरुष जो है, कोई सा भी शब्द होगा, कोई सा भी शब्द हो, बालक ना, बालक है यहाँ पर तो बालक के स्थान पर हम शिक्षक का प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षकः पठति, शिक्षकः पठति, शिक्षक पढ़ता है। बालक की जगह बालिका भी आ सकता है, बालिका पठति, बालिका पढ़ती है। लेकिन बालिका जो है वो अकारांत शब्द हो गया, हम इसमें अकारांत शब्दों का ही प्रयोग कर रहे हैं, जैसे बालक, शिक्षक। अब पठती की जगह, अब धातु भी तो अलग हो सकती है। पठती की जगह हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिखती लगाते हैं, लिख धातु है हमारी। ठीक है, लिख धातु है, लिख का जो है हम प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, पठ की जगह लिख आ जाएगा तो बनेगा लिखती, लिखती, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखतः, लिखत, लिखामि, लिखावः, लिखामः। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, लेखकः लिखति। लेखक जो है हमारा कौन सा शब्द है, वो भी अकारांत शब्द है बालक की तरह। तो यहाँ पर अगर हम लिख दें कि लेखकः लिखति, लेखक लिखता है, लेखकौ लिखतः, दो लेखक लिखते हैं, लेखकाः लिखन्ति, सभी लेखक लिखते हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने जो है ये वाक्य बनाने हैं। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे मैंने वाक्य भी बनाए हैं और इनकी हिंदी भी लिख रखी है। इसको जो है आप और आसानी से समझ पाएंगे। बस दोबारा फिर यही बताना चाहता हूँ कि आपने मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इनमें तो मध्यम में त्वम युवाम यूयम का और उत्तम में अहम आवाम वयम का ही प्रयोग होगा, कोई सा भी लकार हो। इनको तो इन्होंने रिजर्व कर रखे हैं। अब इसके बाद मैं आपको वाक्य दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने वाक्य बनाए हैं, बालक पढ़ता है। अब ये हिंदी में है, बालक पढ़ता है, तो बालक का क्या आ गया, एक ही बालक है तो बालकः, पढ़ता है पढ़ती, दो बालक यानी बालकौ, बालकौ का क्या अर्थ हुआ, दो बालक, क्योंकि द्विवचन में लगा था वो। पढ़ता पढ़ते हैं, सब बालक पढ़ते हैं, बालकाः पठन्ति, यानी यह क्या है, कर्ता, कर्ता का प्रयोग हो रहा है, तो हमने प्रथम पुरुष का यहाँ पर प्रयोग किया। अब आते हैं मध्यम पुरुष पर। ये हो गया हमारा मध्यम पुरुष जो मैंने अभी आपको समझाया। तो वहाँ पर तू पढ़ता है, तुम दो, तू पढ़ता है त्वम, तुम दो युवाम, तुम सब यूयम। तो ये मध्यम पुरुष में प्रयोग होता है। पठसि पठतः पठत, त्वम पठसि तू पढ़ता है, युवाम पठतः तुम दो पढ़ते हो, यूयम पठत तुम सब पढ़ते हो।
इसके बाद आइए देखते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जो है यहां पर दिखाया गया है। उत्तम पुरुष में मैंने क्या कहा था? उत्तम मेरे लिए, यानी मैं, हम दो, हम सब, यानी अहम, आवाम, वयम। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावः, हम दो पढ़ते हैं। वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको इस प्रकार करना है। संस्कृत भाषा है, बहुत ही सरल भाषा है। इससे सरल भाषा विश्व में कोई नहीं है और सबसे भाषाओं में सर्वोत्तम भाषा है और वैज्ञानिक भाषा है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने बालक शब्द याद करना है। बालक शब्द याद करने के बाद पठ धातु को याद करना है, लट लकार को। और ये वाक्य हमने लट लकार के किए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं पर भी कोई कठिनाई है, समझ नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।